कभी सोचा है खाना कहाँ से आता है? ये सवाल जितना साधारण लगता है, इसका जवाब उतना ही गहरा और दिलचस्प है। छोटे से बीज से आपकी प्लेट तक ये एक लंबा सफर है। एक ऐसा सफर जो प्रकृति की अद्भुत कहानी को बयां करता है। ये सफर सिर्फ एक बीज के अंकुरित होने से शुरू नहीं होता, बल्कि इसमें किसान की मेहनत, मौसम की मार और समय की परीक्षा भी शामिल होती है। ये सफर जरूरी है क्योंकि इससे हमें जीने के लिए खाना मिलता है। हर निवाला जो हम खाते हैं उसमें कई लोगों की मेहनत और प्रकृति का योगदान होता है। चलो इस सफर में साथ चलते हैं। हम जानेंगे कि कैसे एक छोटा सा बीज एक विशाल पेड़ या पौधे में बदलता है। सब शुरू होता है एक बीज से। ये बीज ही हमारे भोजन का आधार है। बीज छोटे होते हैं पर उनमें जिंदगी छुपी होती है। ये छोटे छोटे बीज ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। वो छोटे छोटे एनर्जी और इंस्ट्रक्शंस के पैकेट जैसे होते हैं। हर बीज में एक पूरी दुनिया छुपी होती है जो सही समय और परिस्थितियों में बाहर आती है। जब हम बीज बोते हैं तो एक कमाल का सफर शुरू करते हैं। ये सफर सिर्फ पौधे के बढ़ने का नहीं बल्कि हमारे जीवन के हर पहलू से जुड़ा होता है। ये सफर हमें खेत से बाजार और आखिर में हमारी मेज तक ले जाता है। हर कदम पर हमें नई चीजें सीखने को मिलती हैं। रास्ते में हम देखेंगे कि हमारा खाना उगाने में कितनी मेहनत लगती है। किसान की मेहनत और समर्पण के बिना ये संभव नहीं होता। हम किसानों के सामने आने वाली मुश्किलों के बारे में भी जानेंगे। चाहे वो मौसम की मार हो या कीटों का हमला, किसान हर चुनौती का सामना करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना एडवेंचर। इस सफर में हम जानेंगे कि कैसे एक छोटा सा बीज हमारे रोज के खाने में बदल जाता है। हम देखेंगे कि कैसे एक छोटा सा बीज हमारे रोज के खाने में बदल जाता है। ये सफर हमें प्रकृति के करीब लाता है और हमें सिखाता है कि हर छोटी चीज का कितना बड़ा महत्व होता है। पहला स्टेप है बीज बोना। किसान जमीन को ध्यान से तैयार करते हैं। वो देखते हैं कि उसमें बीज के बढ़ने के लिए पूरे पोषक तत्व हों। किसान बीज को सही गहराई पर बोते हैं। इससे बीज को पूरी धूप और पानी मिलता है। बोना तो बस सफर की शुरुआत है। अब हम बीज के अंकुरित होने का इंतजार करते हैं। बीज बोने के बाद उसे पानी और धूप चाहिए। बीज को सही मात्रा में पानी देना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे बीज को अंकुरित होने में मदद मिलती है। धूप भी उतनी ही जरूरी है क्योंकि यह बीज को ऊर्जा प्रदान करती है। बीज मिट्टी से पानी सोखता है। जब मिट्टी में नमी होती है तो बीज इसे सोखकर फूलने लगता है। यह प्रक्रिया बीज के अंदर जीवन को सक्रिय करती है। इससे वो फूलता है और फट जाता है। बीज का बाहरी आवरण टूटने लगता है जिससे अंदर का जीवन बाहर आने के लिए तैयार होता है। सबसे पहले एक छोटी सी जड़ निकलती है। ये जड़ बीज को मिट्टी में स्थिरता प्रदान करती है और पौधे के लिए पोषक तत्वों को सोखने का काम करती है। वो मिट्टी में नीचे जाती है और पौधे को मजबूती से पकड़ती है। जड़ें गहराई में जाकर मिट्टी से पानी और खनिज तत्वों को सोखती है जो पौधे के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। फिर एक छोटा सा अंकुर धूप की तरफ बढ़ता है। यह अंकुर धीरे धीरे मिट्टी से बाहर निकलता है और सूर्य की रोशनी की ओर बढ़ता है। यह अंकुर पौधे का तना और पत्तियां बन जाएगा। तना पौधे को सहारा देता है और पत्तियां सूर्य की रोशनी को सोखने का काम करती हैं। जैसे जैसे पौधा बढ़ता है उसमें और पत्तियां आती हैं। पत्तियां पौधे के लिए भोजन बनाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये पत्तियां पौधे को धूप, पानी और हवा से खाना बनाने में मदद करती हैं। पत्तियों में मौजूद क्लोरोफिल सूर्य की रोशनी को सोखता है और इसे ऊर्जा में बदलता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को ग्लूकोज और ऑक्सीजन में बदलते हैं। इसी तरह पौधे धूप का इस्तेमाल करके अपना खाना बनाते हैं और बड़े और मजबूत होते हैं। पौधे की यह यात्रा बीज से लेकर एक मजबूत और स्वस्थ पौधे तक की होती है। सेक्शन 4, पौधों को बढ़ने में मदद। पौधों की देखभाल करना एक महत्वपूर्ण कार्य है जो किसानों के समर्पण और मेहनत का प्रतीक है। किसान बढ़ते हुए पौधों की देखभाल करते हैं। वे नियमित रूप से पौधों की जांच करते हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे स्वस्थ और मजबूत हैं। वो पौधों को नियमित रूप से पानी देते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि उन्हें पीने के लिए पर्याप्त पानी मिले। पानी की सही मात्रा पौधों की वृद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक है। किसान पौधों को जरूरी पोषक तत्व देने के लिए प्राकृतिक खाद का भी इस्तेमाल करते हैं। प्राकृतिक खाद पौधों को आवश्यक पोषण प्रदान करती है और मिट्टी की गुणवत्ता को भी सुधारती है। पौधों को कीड़ों और बीमारियों से बचाना जरूरी है। किसान नियमित रूप से पौधों की जांच करते हैं और कीड़ों से बचाव के लिए प्राकृतिक उपाय अपनाते हैं।
पौधों को स्वस्थ रखने के लिए किसान प्राकृतिक तरीके अपनाते हैं। जैविक खेती के तरीके न केवल पौधों के लिए बल्कि पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद होते हैं। वो ऐसे कीड़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं जो हानिकारक कीड़ों को खाते हैं। यह एक प्राकृतिक और प्रभावी तरीका है पौधों को सुरक्षित रखने का। कभी कभी किसानों को खराब मौसम या कीड़ों जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ये चुनौतियां पौधों की वृद्धि को प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन वो इन मुश्किलों से पार पाने और अच्छी फसल सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। उनकी मेहनत और समर्पण ही उन्हें इन चुनौतियों से उबरने में मदद करता है। उनकी लगन ही हमें अपनी मेज पर ताज़ा खाना खाने का मौका देती है। किसान की मेहनत और समर्पण के बिना हमारे पास ये ताज़ा और पौष्टिक भोजन नहीं होता। सेक्शन 5, फसल की कटाई। हफ्तों या महीनों की बरहत के बाद पौधे कटाई के लिए तैयार हो जाते हैं। ये तब होता है जब फल, सब्जियां या अनाज पौधे से तोड़े जाते हैं। कटाई हाथ से या मशीनों से की जा सकती है। कुछ फलों को तब तोड़ा जाता है जब वे पके और रसीले होते हैं। अन्य फसलों जैसे अनाज की कटाई तब की जाती है जब वे सूख जाती हैं। कटाई किसानों के लिए व्यस्त समय होता है। यह उनकी कड़ी मेहनत और लगन का नतीजा है। सेक्शन 6, खाना तैयार करना। कटाई के बाद खाने को साफ और छांटा जाता है। कोई भी गंदगी या कचरा हटा दिया जाता है। फिर खाने की गुणवत्ता की जांच की जाती है। पैकेजिंग के लिए केवल सबसे अच्छी उपज को चुना जाता है। पैकेजिंग परिवहन के दौरान खाने की रक्षा करती है। ये खाने को ताज़ा रखने में भी मदद करती है। कुछ खाद्य पदार्थों को बक्सों, बैग या टोकरियों में पैक किया जाता है। पैक किया हुआ खाना अब बाजार के सफर के लिए तैयार है। सेक्शन 7, खेत से हमारी प्लेट तक। ट्रक और ट्रेन पैक किए हुए खाने को अलग अलग बाजारों में पहुंचाते हैं। यह सफर लंबा या छोटा हो सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि खाना कहां उगाया जाता है। अंत में खाना हमारे स्थानीय किराना स्टोर और बाजारों में पहुंचता है। अब हम कई तरह के ताजे फल, सब्जियां और अन्य उत्पाद चुन सकते हैं। अगली बार जब आप रसीला सेब या कुरकुरी गाजर चुनें, तो उसके आप तक पहुंचने के अद्भुत सफर को याद करें।